हेलो बच्चों, वेलकम टू करुणास टीचिंग। आज मैं आप लोगों के समक्ष गौरापन शिवानी जी द्वारा रचित पाठ अपराजिता के प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आइए प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। पहले भाग का प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करो। तो बच्चों, हमें यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में चार चार विकल्प दिए गए हैं। उन चार विकल्पों में से जो सही विकल्प है हमें वही चुनते हुए उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, हम अपनी विपत्ति के लिए हमेशा दोषी ठहराते हैं। विकल्प है क, परिवार वालों को, ख, अपने आप को, ग, विधाता को और घ, अपने दुश्मन को। तो सही उत्तर है ग, विधाता को। दूसरा प्रश्न है, लेखिका से मुलाकात के समय डॉक्टर चंद्रा किस संस्थान के साथ जुड़ी हुई थी। विकल्प है क, भारतीय विज्ञान संस्थान मुंबई, ख, आईआईटी मद्रास, ग, आईआईटी खड़गपुर और घ, भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली। तो सही उत्तर है ख, आईआईटी मद्रास। तीसरा प्रश्न है, अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। लेखिका कार से उतरती डॉक्टर चंद्रा को आश्चर्य से देखती ही रह गई क्योंकि विकल्प है क, लेखिका को वह कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, ख, डॉक्टर चंद्रा बहुत ही प्रसिद्ध महिला थी और लेखिका ने अखबार में उसकी तस्वीर देखी थी, ग, शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद डॉक्टर चंद्रा बिना किसी के सहारे कार से उतरकर व्हील चेयर में बैठी और कोठी के अंदर चली गई, घ, अपनी नई पड़ोसन के प्रति उसके मन में स्वाभाविक कौतूहल जन्मी थी। तो सही उत्तर है ग, शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद डॉक्टर चंद्रा बिना किसी के सहारे कार से उतरकर व्हील चेयर में बैठी और कोठी के अंदर चली गई। चौथा प्रश्न है, मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बनाकर दिया है जिससे मैं अपने निर्जीव पैरों के अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। डॉक्टर चंद्रा ने नई कार की नक्शा बनाई थी क्योंकि विकल्प है, उस समय वे कुछ नया आविष्कार करना चाहती थी जिससे उन्हें विज्ञान जगत में प्रतिष्ठा मिले, ख, डॉक्टर चंद्रा चाहती थी कि कोई उसे सामान्य सा सहारा भी ना दे और इसलिए वे ऐसी कार बनाना चाहती थी जिसे वे स्वयं चला सके, ग, उन्होंने सोचा था कि उस नई कार चलाने पर उनके पैर धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और घ, उनकी कार माँ को चलानी पड़ती थी और वे माँ को कष्ट देना नहीं चाहती थी। तो सही उत्तर है ख, डॉक्टर चंद्रा चाहती थी कि कोई उसे सामान्य सा सहारा भी ना दे और इसलिए वो ऐसी कार बनाना चाहती थी जिसे वो स्वयं चला सके। पहले भाग का पांचवा व अंतिम प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर एक चित्र था जिसमें विकल्प है क, वो डॉक्टरेट की उपाधि ले रही थी, ख, उनकी मां जैसी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त वीर चन्नी पुरस्कार ग्रहण कर रही थी, ग, उनके परिवार के सभी सदस्य थे और घ, वह राष्ट्रपति से गर्ल गाइड का पुरस्कार ले रही थी। तो सही उत्तर है ख, उनकी मां जैसी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त वीर चन्नी का पुरस्कार ग्रहण कर रही थी। दूसरे भाग का प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। तो पहला प्रश्न है, हमें कब अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। उत्तर, हमें तब अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है जब विधाता हमें किसी विलक्षण यानी कि अद्भुत व्यक्तित्व से मिला देता है। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा के अध्ययन का विषय क्या था। उत्तर, डॉक्टर चंद्रा के अध्ययन का विषय माइक्रोबायोलॉजी था। तीसरा प्रश्न है, लेखिका से डॉक्टर चंद्रा ने हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में क्या पूछने का अनुरोध किया था। उत्तर, लेखिका से डॉक्टर चंद्रा ने हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में उनके दामाद से यह पूछने का अनुरोध किया था कि उनका बायोडाटा वहां भेजकर उनको कोई फेलोशिप मिल सकती है या नहीं। चौथा प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा की स्कूली शिक्षा कहां तक हुई थी। उत्तर, डॉक्टर चंद्रा की स्कूली शिक्षा एमएससी तक हुई थी। दूसरे भाग का पांचवा व अंतिम प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा ने किस संस्थान से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी। उत्तर, डॉक्टर चंद्रा ने बंगलौर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी। तीसरे भाग का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो बच्चों, हमें यहाँ पर लगभग 50 शब्दों में सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका ने जब डॉक्टर चंद्रा को पहली बार कार से उतरते देखा तो उसके मन में कैसा भाव उत्पन्न हुआ था। उत्तर, लेखिका ने जब डॉक्टर चंद्रा को पहली बार कार से उतरते देखा तो उनके मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हुआ था। उन्होंने देखा कि डॉक्टर चंद्रा अपने निचले धड़ को बड़ी कुशलता से नीचे उतारती हैं।
फिर बैसाखियों से व्हीलचेयर तक पहुंचकर उसमें बैठकर व्हीलचेयर को स्वयं चलाती हुई कोठी के भीतर चली जाती है। उन्हें डॉक्टर चंद्रा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही है। दूसरा प्रश्न है, लेखिका यह क्यों चाहती है कि लखनऊ का वह मेधावी युवक डॉक्टर चंद्रा के संबंध में लिखी उनकी पंक्तियों को पढ़े? उत्तर, लेखिका यह इसलिए चाहती है कि लखनऊ का वह मेधावी युवक डॉक्टर चंद्रा के संबंध में लिखी उनकी पंक्तियों को पढ़े, क्योंकि उस युवक ने केवल अपना एक हाथ खोया था और वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था, किंतु डॉक्टर चंद्रा जो बचपन से ही अपंग थी, जिसका निचला धड़ पूरी तरह निर्जीव था, फिर भी उसने जिंदगी से हार नहीं मानी थी। डॉक्टर चंद्रा में अदम्य उत्साह, लगन, महत्वाकांक्षा और जिजीविषा थी। जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा, जिसके बलबूते पर वह आगे बढ़े। अतः लेखिका चाहती है कि वह युवक भी डॉक्टर चंद्रा से प्रेरणा ले। तीसरा प्रश्न है, अभिशप्त काया कहकर लेखिका डॉक्टर चंद्रा की कौन सी विशेषता स्पष्ट करना चाहती है? तो बच्चों, यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उत्तर है, अभिशप्त काया का अर्थ है सांप से ग्रस्त शरीर या देह। अभिशप्त काया कहकर लेखिका डॉक्टर चंद्रा की अदम्य उत्साह, धैर्यता, लगन, निष्ठा, जिजीविषा और साहस व परिश्रम जैसी विशेषताओं को स्पष्ट करना चाहती है। जैसा कि लेखिका ने कहानी में बताया है कि डॉक्टर चंद्रा एक विलक्षण महिला थी। उन्होंने अपने साहस और परिश्रम के बल पर अपनी अपंगता को ठोकर मारकर प्रसिद्धि के शिखर को छू लिया। उन्होंने प्रत्येक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। साथ ही कई पुरस्कार भी जीते, जो एक सामान्य सक्षम व्यक्ति भी नहीं कर सकता। अतः अपंग होते हुए भी इस प्रकार सफलता के शिखर को छूते वो सदैव आशावादी होते देख लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को अभिशप्त काया कहा है। चौथा प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं पढ़कर लेखिका की आंखें क्यों भर आई? उत्तर, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं पढ़कर लेखिका की आंखें इसलिए भर आई क्योंकि यूं तो डॉक्टर चंद्रा के चेहरे पर कभी उदासी, निराशा आदि के भाव तो नहीं दिखते थे, परंतु उनकी कविताओं में कहीं न कहीं उदासी के भाव छलकते थे। बाहर से हंसमुख मुस्कुराता हुआ चेहरा और भीतर की उदासी को देखकर लेखिका की आंखें भर आई। पांचवा प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रा की उपलब्धियों का उल्लेख करो। उत्तर, शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रा ने बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की। उन्होंने प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक भी जीते। उन्होंने प्राणी शास्त्र में बीएससी और एमएससी कर प्रथम स्थान प्राप्त किया था और बंगलौर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट भी अर्जित की थी। साथ ही उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की थी। उन्हें जर्मन भाषा में भी विशेष योग्यता प्राप्त थी। छठा प्रश्न है, विज्ञान के अतिरिक्त और किन किन विषयों में डॉक्टर चंद्रा की रुचि थी? उत्तर, विज्ञान के अतिरिक्त डॉक्टर चंद्रा की रुचि कविता लेखन, कढ़ाई बुनाई, गर्ल गाइड और भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में रुचि थी। पढ़ाई लिखाई के अलावा डॉक्टर चंद्रा कविताएं भी लिखा करती थी। उन कविताओं में उनकी उदासी अनजाने में ही झलक पड़ती थी। साथ ही कढ़ाई बुनाई का काम भी बड़े सुंदर ढंग से करती थी। यहाँ तक कि गर्ल गाइड में उन्हें राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड भी मिला था, जिसे पाने वाली वो प्रथम अपंग महिला थी। इन सब के अलावा भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में ही उनकी रुचि समान थी। सातवां प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा की माता कहाँ तक वीर चन्नी पुरस्कार की हकदार है? अपना विचार स्पष्ट करो। तो बच्चों, यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उत्तर, डॉक्टर चंद्रा की माता पूर्ण रूप से वीर चन्नी पुरस्कार पाने व ग्रहण करने की हकदार है, क्योंकि उनके विश्वास, परिश्रम, धैर्यता आदि के कारण ही डॉक्टर चंद्रा सफलताओं के शिखर को छूने में कामयाब हो पाई थी। डॉक्टर चंद्रा की उपलब्धियों व सफलताओं के पीछे उनकी नित्य छाया बनी साहसी चन्नी श्रीमती सुब्रमण्यम का ही योगदान रहा है। डॉक्टर चंद्रा की माता ने अपने सारे सुख त्याग कर अपने अथक परिश्रम से अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर साईं की तरह उसकी व्हील चेयर को पूरे स्कूल में घुमाकर आदि कर अपनी अपंग बेटी को विश्व भर में प्रसिद्धि पाने में पूरा योगदान दिया। डॉक्टर चंद्रा की मां ने न स्वयं हार मानी और न अपनी अपंग बेटी को हार मानने दिया, बल्कि वह अपनी बेटी की हिम्मत बन उसके हर कदम में उसका साथ देते हुए उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही। अतः डॉक्टर चंद्रा की माता वीर चन्नी पुरस्कार पाने की पूरी हकदार है। तीसरे भाग का 8वां व अंतिम प्रश्न है, चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया, यह किसने और क्यों कहा था? उत्तर,
चिकित्सा ने जो खोया वो विज्ञान ने पाया। यह वाक्य डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर ने कहा था। डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टर बनने की बड़ी इच्छा थी, किंतु अपंग होने की वजह से परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी उन्हें मेडिकल में प्रवेश नहीं दिया गया। यदि वो चिकित्सा के क्षेत्र में जाती तो एक महान शल्य चिकित्सक अवश्य बनती, परंतु प्रवेश न मिलने पर वह विज्ञान की ओर अग्रसर हुई और अंत में एक सफल वैज्ञानिक बनी। चिकित्सा ने डॉक्टर चंद्रा की प्रतिभा को खोया और विज्ञान ने उसे प्राप्त किया। चौथे भाग का प्रश्न है आशय स्पष्ट करो। पहला प्रश्न है, नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश लेखिका द्वारा डॉक्टर चंद्रा के लिए कहे गए हैं। लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को जब पहली बार देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई थी। डॉक्टर चंद्रा ने अपंग होते हुए भी हार नहीं मानी थी, बल्कि अपनी अपंगता को ठोकर मार वह साहस के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। उन्होंने नियति के कठोर आघात यानी कि दुख पीड़ा को अति अमानवीय धैर्य और साहस के साथ झेला था और परिश्रम तथा लगन व इच्छा शक्ति से हर क्षेत्र में सफलता व उपलब्धियां प्राप्त की थी। अतः लेखिका को डॉक्टर चंद्रा के ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो कोई देवलोक की स्त्री हो, क्योंकि उनके गुण, बुद्धिमत्ता, कर्मठता, पुरुषार्थ, सफलता और उपलब्धियां किसी भी सांसारिक महिला से अधिक थी। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। उत्तर, प्रस्तुत वाक्य डॉक्टर चंद्रा की मां के हैं जो लेखिका के कानों में गूंज रहे थे। लेखिका बताती हैं कि डॉक्टर चंद्रा को जब परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला तो वह विज्ञान के क्षेत्र में अग्रसर हुई और उच्च शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित हुई और एक सफल व महान वैज्ञानिक बनी। डॉक्टर चंद्रा की ऐसी उपलब्धियों को देखकर लेखिका के कानों में डॉक्टर चंद्रा की मां के कहे हुए यही शब्द गूंजने लगे कि ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद भी करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। भाषा एवं व्याकरण ज्ञान का पहला प्रश्न है, हिंदी में अंग्रेजी की स्वर ध्वनि औ का आगमन हुआ, यद्यपि इसका उच्चारण हिंदी की ध्वनि औ की भ्रांति होता है, परंतु वास्तव में यह औ है, औ नहीं। इसमें मुख को थोड़ा गोलाकार करना पड़ता है, जैसे काल, समय, कौल, बुलावा और कौल, शपथ। तीनों के उच्चारण में अर्थ में अंतर दिखाई देता है। निम्नलिखित शब्दों को बोलकर पढ़ो: डॉक्टर, कॉलेज, बॉल, कॉन्वेंट, ऑफ। दूसरा प्रश्न है, पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनका अर्थ एक शब्द से नहीं अनेक शब्दों से अर्थात वाक्यांश से स्पष्ट हो सकता है, जैसे जिजीविषा अर्थात जिसमें जीने की इच्छा हो। उसी तरह निम्नलिखित शब्दों के अर्थ वाक्यांश में देना है। पहला शब्द है अभिशब्द, जिसका वाक्यांश है जो शाप से ग्रस्त हो। दूसरा शब्द है आभा मंडित, जिसका वाक्यांश है जो तेज से भरा हुआ हो। सुदीर्घ, जिसका वाक्यांश है जो बहुत अधिक लंबा हो। निष्प्राण, जिसका वाक्यांश है जिसमें प्राण न हो। सहिष्णु, जिसका वाक्यांश है जो सहनशील हो।